नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोमास एग्रीकल्चर इंडिया में। आज हम आपको मध्य प्रदेश के प्रगतिशील कृषक श्री अश्वनी कुमार सिंह जी से आपको मिलाएंगे, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड मेंबर में भी काउंट होते हैं और जिनको 25 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जो कि अपने आप में एक सोशल वर्कर हैं, एक मोटिवेटर हैं और इन्होंने दुनिया के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। प्लस हम नेपियर ग्रास किस तरीके से उगती है और किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। इनके बहुत ही एक्सपर्ट, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के इनसे बड़े बहुत ही कम लोग होते हैं और इनको इतनी नॉलेज है कि ये आपको सब पूरा बताएंगे कि एग्जैक्टली नेपियर ग्रास किस तरीके से उगाई जाती है और किस तरीके से आप इसकी फार्मिंग करेंगे, जो कि आप पशु आहार में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप इसको एज एन CBG के प्लांट के रॉ मटेरियल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं स्वागत करता हूँ श्री अश्विनी सिंह जी से। हेलो, नमस्कार साहब, मैं अश्विनी सिंह चौहान, प्रगतिशील कृषक, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। आज जैसा कि आप बता रहे हैं, नेपियर ग्रास के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए। नेपियर ग्रास क्या है? एक चारे का विकल्प, पशु आहार के रूप में हरे चारे का विकल्प और CBG के लिए एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, जो आने वाले समय में किसानों का भविष्य तय कर सकता है। इससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमारे को प्राकृतिक आपदा से इससे कोई नुकसान नहीं है। जिस प्रकार से हम कोई फसल लगाते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र को ले लीजिए, मालवा क्षेत्र को ले लीजिए, हमारे यहाँ पे सोयाबीन की खेती होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, कीटों के प्रकोप के कारण हमारी फसलें बिगड़ती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, पशुओं के लिए चारे की डिमांड बढ़ रही है, उसको देखते हुए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आई है अभी मार्केट में, उसे कहते हैं नेपियर ग्रास। उसे सुपर नेपियर भी कहते हैं। सुपर नेपियर की काफ़ी सारी प्रजातियाँ डेयरी विकास बोर्ड ने डेवलप करी है और ये डेयरी विकास के लिए डेवलप करी गई थी, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्टों ने इसे CBG के अंदर भी काम करने के लिए, यूज़ करने के लिए तैयार किया गया है। अश्विनी जी, आपने जो भी इसके बारे में जानकारी दी है वो इतनी ही आवश्यकतापूर्ण है, जो कि आज के किसानों को बहुत ज़रूरत है। अब हमने आपसे, जो हमारे किसान वर्ग भाई हैं और जो हमारे इस इंडस्ट्री में आने वाले, बायोमास इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं, जो कि CBG का प्लांट डालना चाहते हैं, उनके बहुत सारे एक प्रश्न रहते हैं, जो ये चाहते हैं, पूछते हैं कि यार एक रॉ मटेरियल कौन सा उपयुक्त है CBG के लिए। इसको बताते हैं कि आप ये नेपियर ग्रास यूज़ करिए, आप काउडंग यूज़ करिए, या फिर और भी रिसोर्स बहुत सारे अलग अलग हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं नेपियर ग्रास की बात करूँ, तो आज के हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, वो ये जानना चाहती है कि नेपियर ग्रास की फार्मिंग किस तरीके से की है। आज हम आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं और वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअली नेपियर ग्रास की फार्मिंग किस तरीके से की जाए, कितने एकड़ में की जाए और किस तरीके से हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिटेबल बिजनेस में लेके जाएं। देखिए, अभी हमारे क्षेत्र के अंदर नेपियर ग्रास बेसिकली गायों के और भैंसों के पशु आहार के रूप में यूज़ हो रही है। और आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सुपर नेपियर ग्रास है। और सुपर नेपियर ग्रास मेरे ख्याल से गायों के लिए और CBG के लिए बेस्ट मानी गई है, जहाँ तक के वैज्ञानिकों के डाटा कहते हैं। और हमारे भी पशु डेयरी वाले का डाटा के कहना है कि सुपर नेपियर ग्रास के अंदर एक पर्टिकुलर एक एसिड होता है, जिसे कहते हैं प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड नहीं होने के कारण जानवरों के पेट के अंदर गैस नहीं बनता है और गैस नहीं बनने के कारण वो दूध बहुत अच्छा देते हैं। इसी प्रकार से जो आप CBG का एक सवाल करा है, बहुत अच्छा सवाल करा है आपने, कि इस घास को CBG में क्या कैसे काम आ सकता है और किस किस जलवायु क्षेत्र में हो सकती है और इसकी बोने के लिए बेस्ट उपयुक्त मिट्टी क्या है। तो ये देखिए, इस प्रकार से कि जिन लोगों के पास पर्याप्त पानी की मात्रा है, ये 2 या 3 सिंचाई कर सकते हैं गेहूं में, चने में, सोयाबीन में, लहसुन, प्याज में, उन लोगों के लिए एक बहुत वरदान सिद्ध हो सकती है। एक तो इसको एक बार बोने के बाद बार बार बोने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिस्टम ये रहता है कि जिस प्रकार से ये यहाँ पे इसकी पेरी है, गन्ने की बिजाई होती है, उस हिसाब से इसकी बिजाई होती है। ये नेपियर ही अपने आप में बीज है और ये अपने आप में CBG है। तो हमको इसी को बीज बनाना रहता है। इसको लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो अगर माना जाता है, तो इसको जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में, जब मानसून आने वाले होते हैं, खेत की अच्छी तैयारी करिए, देसी खाद गोबर का डालिए। मेरे ख्याल से इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हम गायों को ऑर्गेनिक खिलाते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक उगाते हैं। तो इसको आप जून और जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर लगाइए, सबसे बेस्ट समय ये रहता है। और बरसात के समय ये बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद में ये आप देख लीजिए कि तकरीबन अगर आपके पास सिंचाई के स्रोत हैं
तो आप इसको फ्लड इरिगेशन भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास सिंचाई के स्रोत नहीं है तो आप इसको स्प्रिंकलर सिस्टम से, इवन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से भी कर सकते हैं। मतलब इसको सिंचाई भी हर 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन में चाहिए। बारिश में तो आपको 3 महीने ज़रूरत नहीं है, बहुत सुपर फास्ट ग्रो होती है। और इसका तकरीबन एकड़ का 80 से लेकर 250 टन पर ईयर तक का उत्पादन होता है। स्टार्टिंग में 80 टन पे आएगी, फिर 90 टन, 100 टन, और धीरे धीरे आप साल भर में प्रति एकड़ 80 टन तक का इसका उत्पादन ले सकते हैं। और इसकी बार बार कटाई होती है, इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे छोड़ के काट दिया जाता है। अब इसका रहा खाद प्रबंधन का, तो खाद के अंदर हम इसके अंदर कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करते हैं। जो हमारी गायें दूध देने के बाद वेस्ट देती है, जो गोबर, हम साल में पकी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ 2 ट्रॉली, मतलब 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, इसी गायों का खाया गोबर जो होता है वो खाद हम 20 टन के हिसाब से इसमें देते हैं। तो ये एक तरीके से बार बार काटते जाने वाली, एक बार लगा दिया जाता है तो कब तकरीबन ये 15 से 20 साल तक आपको उत्पादन दे सकती है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट एक बार का है, और अगर आपके पानी की व्यवस्था है तो आप इसको 20 साल तक इसका आप एक बार में लगाइए का बीज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज अश्वनी सिंह जी ने जो बताया किस तरीके से नेपियर फार्मिंग की जाती है, उसके किस तरीके से रास्ते हैं, और कौन कौन से खेतों में कौन कौन सी मिट्टी की तरह वो उपलब्ध हो सकती है, और जिस तरीके से आप बना सकते हो इसको, और नेपियर फार्मिंग को ग्रो कर सकते हो आपके नियर बाय एरिया के अंदर, जिससे आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी करा सकते हो।